जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। बोलिए महावीर भगवान की। तुम लोग थोड़े थोड़े सुधर गए और पूरे सुधर जाओ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छी सी तालियां बजाओ, तुम्हें खुशी होना चाहिए। तालियां वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है, और तालियां धीरे धीरे वो बजाते हैं जिनको भारी गम होता है। इसलिए इस पर्व राज के आगमन पर एक बार आपकी जोरदार तालियां होना चाहिए। आप गुरु जी के चरणों में 4 पंक्तियां। बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। और आचार्य श्री के लिए कहती हूँ, हम ऐसे संत जिन्हें नमते, हम ऐसे संत जिन्हें निमते उनका क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में आकर के उनका चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती, चेतनता इतनी जग जाती, तन चिंतन चेतन हो जाता है। और इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की। एक एक हाथ उठाना, वरना कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। तुम्हें पता कोरोना में कोई उठाने वाला भी नहीं मिला था, इसलिए भगवान अभी नहीं उठाए, खूब दीर्घायु रखे। और हमारी उठावनी की तरह नहीं हो, हम शमशान नहीं जाएं, हम निर्वाण जाएं। इसलिए गुरुदेव के चरणों में जोरदार जयकारा लगाएं। बोले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी। अपनी भूल को कबूल करो, अपनी भूल को कबूल करो। कोई मन में सूल हो तो दूर करो। दूसरों से हो जाए भूल, दूसरों से हो जाए भूल तो उसको भूल करो, और अपनी भूल को हमेशा कबूल करो। अपनी भूल को हमेशा कबूल करो। दुनिया में इंसान सब कुछ कर लेता है, लेकिन अपनी भूल को कबूल नहीं करता है। खुद से भी गिलास गिरे तो कहते हैं नौकर से अंधा है, देख के काम नहीं करता। बीच में गिलास पड़ा था और नौकर से गिरे तो भी के देख के नहीं चलता है, बीच में गिलास में ठोकर लगा दी। तो ध्यान रखना, त्योहार तो बहुत आते हैं, लेकिन अपने आप को उपहार में बदल दे वो त्योहार एक है, वो है 10 लक्षण। हर त्योहार आते हैं कि हम नंदीश्वर में यहाँ वंदना करने जाएंगे, वहां जाएंगे। रक्षाबंधन में मुनियों के क्या रक्षा की गई, लेकिन ये आत्मरक्षा के पर्व हैं। आज हमें एक एक को खुशी होना चाहिए कि आज वो पावन दिन था जब 49 दिन खराब बरसाएं हुई, उसके बाद पुनः अच्छी अच्छी वृष्टियां होते हुए आज हमें जीवन का आधार मिला था, जीवन जीने का त्राण मिला था। जो बच गए थे उन्होंने बहुत हर्षोल्लास से ये आराधना की थी कि परमात्मा की आराधना उपासना के लिए बचे हैं। क्योंकि जीवन में कोई मतलब नहीं रहता है, आदमी सब काम कर जाता है लेकिन अपने लिए नहीं जी जाता है। और कहते हैं कि वास्तव में क्रोध इंसान का वो शत्रु होता है, इसलिए क्षमा कहा है, पहले धर्म को क्षमा कहा है। क्षमा माँ की तरह है, क्षमा नींव की भूमि की तरह है, और क्षमा शिखर की तरह भी है। इसलिए आपने देखा ये त्योहार आएगा, पहला दिन क्षमा है, पहले दिन क्षमा है और अंत में क्षमा वाणी है। पहली नींव में क्षमा होगी तो वाणी से निकलेगा वो क्षमा ही निकलेगा। क्योंकि कहते क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, और मारना ही है किसी को मार दो एहसान से, मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। जान से मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, और एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्नत के बाद। आज घर घर में कलेश है, आज घर घर में द्वेष है। क्योंकि कहते हैं सास से बहू कहेगी खा लो अम्मा जी खाना बन गया, और बहू से सास कहेगी बनाना तो बना दिया कर, नहीं तो मना कर दिया कर, मैं तो अपने 2 ठोक के खा लूंगी।
ध्यान रखना, हर आदमी को कलेश है। आप देखो उबलते हुए अंगारे की तरह तुम लोग जैसे भगोनी रखी हो तो वो उबलती रहती है, बिल्कुल कीचड़ नाले की तरह जिंदगी कोई, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है। और चैन के दो पल मिलेंगे सोचना भी पाप है, चैन के दो पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। वास्तव में आज की जिंदगी ऐसी हो गई, कुछ कहो तो कहने नहीं देती। दुनिया कैसी हो गई, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। हमारी सबकी हालत यही है। घरों में आप सच बताते हो, बताओ या नहीं बताओ, आज घरों में मजबूरी में जी रहे हैं, क्योंकि हमारी वाणी का प्रेम भी खत्म हो गया, हमारी मान मर्यादा खत्म हो गई। बच्चे कहीं खेल रहे थे, फिर वो लड़ने लगे। मैंने कहा बेटा लड़ो नहीं, क्यों लड़ रहे हो? बोले माता जी हम लड़ नहीं रहे हैं। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले हम तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। आप समझ गए अपनी औलादों को क्या सिखा रहे हो? जब देखो पत्नी 24 घंटे चढ़ी रहती है, मैं तुम्हारे लिए बैठी रहूं का यही काम रह गया क्या? 10 बजे आए हो, टाइम से आया करो, एकदम तुम्हारी मम्मी को भी बनाऊं तुम्हें भी बनाऊं। मैंने कही मम्मी नहीं होती तो ये कहां से बन के आता? सोच के देखो, कहीं जाते बोले हमारी फैमिली आई है और बोले मम्मी भी साथ में आई है। हमने कही मम्मी नहीं होती तो तुम दो कहां से आते? वो दो नहीं होते तो तुम दो कहां से आते? लोग कहते हैं कि हमारा परिवार, अरे हमारा परिवार, हम तो उन कुल के हैं। भगवान से कहते हैं कि भगवान तेरे कुल का मैं अंश हूं लेकिन भूला हुआ हूं। आज हमें क्षमा, धर्म की पूजा मात्र नहीं करना। पूजा तो तुमने 50-60 साल, जितने साल के हो गए उतने साल पूजा करते करते हो गए होंगे, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें गोदी में लाते होंगे। ये तो तुम्हारी औलादें निकम्मी है जो एक नहीं दिख रही, और मुझे पता संडे को भी नहीं दिखेगी। अरे संडे को लाना, तुम पूजा की थाली पकड़वा के लाओगे बच्चों को तो तुम्हारे बच्चे बुढ़ापे में तुम्हें हाथ पकड़ के मंदिर ले जाएंगे। लेकिन आपको पता है आप लोग क्या करते हैं? बोले बच्चा है क्या करेगा मंदिर जाके। हमने कही अभिमन्यु ने गर्भ में सीख लिया और तुम्हारे बच्चे अभी 4 साल के हो गए। साइंस कहती है, डॉक्टर डॉल्फ कहता है रूस का, कि 4 साल में बच्चा इतना सीख लेता है, 80% सीख लेता है, 40% तो वो घर में ही सीख के आता है। लोग कहते हैं माता जी कहना नहीं मानता मेरा बच्चा, बहुत चिड़चिड़ा है। हमने कहा तुम्हारी प्रेम की औलाद होती तो प्रेमी होती, तुम्हारी कलेश की औलाद है इसलिए कलेशी है, इसलिए कलेशी है। इसलिए घर का वातावरण, अपनी बेटियों को ये मत कहो कभी फोन पर कि बेटा तूने खाया कि नहीं खाया, कोई तेरे से कुछ कहता है कि नहीं कहता। अपने बेटी को कहो बेटा सबको खिलाकर खाया या नहीं खाया, क्योंकि वो तेरा घर है, उसे स्वर्ग बनाना है। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। यदि आप प्यार से कह लेती कि बेटा दादी जी ने नहीं खाया तब तक अपन घर में खाते नहीं है, दादी जी को बोलो पहले वो खाएंगे। आप बोलते जा दादी से कह दे खाना बन गया। कितना जहर सा उगलते हो। ठीक है बेचारी की मजबूरी है, कहीं जा नहीं सकती है, क्योंकि बड़े भाग्य रत्नात्रय धरे और धरेंगे ते शिव लेंगे। जो धरेंगे बहुत बड़ी बात है, हर घर नहीं छोड़ पाता है। लोग मरने के बाद मत कराओ 13वीं तीसरा, ध्यान रखना, लेकिन जीते जी स्वर्ग पहुंचाओ। वाणी में ऐसी मधुरता लाओ कि हमेशा प्यार से बोलो। अरे प्यार से बोलोगे तो तुम्हें भी शांति मिलेगी, सामने वाले को भी शांति मिलेगी। अहंकार नहीं, क्रोध में, क्योंकि क्रोध अकेला नहीं आता, अपने साथ अहंकार भी लाता है। क्रोध अपना परिवार पूरा लाता है, ईर्ष्या लाता है, छल लाता है, कपट लाता है। क्रोध अकेला कभी नहीं आता है, इसलिए क्रोध को मत आने दो। क्रोध कभी भी आता है तो अपने आप पे क्रोध करो कि क्यों क्रोध आया, क्या जरूरत थी। क्योंकि क्रोध दूसरे की गलतियां भी हो तो भूल जाओ, क्योंकि उसने गलती की, उसे तकलीफ हुई, उसको वेदना हुई, वो पागल हुआ, उसका पागलपन का हम सजा क्यों भोगे। एक ने गाली दी ना, दूसरा गाली देकर क्यों गंदा बने।
उसका कीचड़ हम क्यों लें? वो देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम लेने के लिए हम भी स्वतंत्र हैं। हम ले या नहीं ले। बुद्ध को किसी ने गालियां दी तो बुद्ध कहने लगे तुम्हारा काम हो गया हो तुम जाएं। उन्होंने कहा अरे हमने गाली दी तुमको। बोले तुमने दी तो हम क्या करें, हमें नहीं लेना। बोले तुम भी दो हमको। बोले हमारे पास माल ही नहीं है, हम तो व्यापार ही बंद कर दिया इसका, अब क्या करें। बोले तुम दो। बोले अगले गांव वाले मिठाई लाए थे, जितनी हमको चाहिए थी हमने खा ली और लोगों को बांट दी, तुम भी बांट लो। क्योंकि कहते हैं प्यार तो बढ़ता ही नहीं जिंदगी में, सिर्फ दुश्मनी ही बांट देते हैं। और प्यार क्या चीज है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में झांक लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में झांक लेते हैं। ये हमारी जिंदगी हो गई। तो आप लोग भी ध्यान रखना, एक नहीं आगम भरा पड़ा हुआ है। क्रोध में आकर मैना सुंदरी के पिता ने आकर, क्या उसने इतना ही तो कहा था कि पिताजी अपने भाग्य का खाती हूँ, आप जहां दे दोगे आगे मेरा भाग्य। इतनी बात को बाप कबूल नहीं कर पाया। और किसको? क्योंकि कहते हैं बेटियां जन्मते ही पराई होती हैं, बड़ी होती हैं तो सगाई होती है, और एक दिन होता है कि डोली में बैठकर विदाई होती है। बेटियां जाती हैं तो दिल दुखता है, क्योंकि पंख नहीं होते लेकिन चहकती हैं बेटियां। घर या मायका कोई अपना नहीं होता है, फिर भी फूलों सी महकती हैं बेटियां, फिर भी फूलों सी महकती हैं बेटियां। और जिनके घर में बेटियां हो सचमुच वही भाग्यशाली होते हैं। कई बार लोग कहते हैं बेटी हो गई, मैंने कही बेटी ने वो इज्जत दिलाई है जो अंजना के 100 भाई नहीं दिला पाए, सीता के भाई नहीं दिला पाए, मैना के भाई नहीं दिला पाए। आपको पता होगा मैना तो सुरसुंदरी का कोई नाम नहीं लेता है, लेकिन मैना सुंदरी का नाम लेता है। उसने बाप को गालियां नहीं दी, उसने बाद में पिताजी बहन से भी कहा कि मेरा कर्म था ऐसा, आप लोग चिंता मत करो। पिताजी ने बाद में कहा था कि तू रुक जा, मेरे से गलती हो गई। तो वो कहती पिताजी आपने अपना कर्तव्य किया, अब मैं अपना कर्म करूंगी। ध्यान रखना, तुम माँ बाप को पालते हो, कर्तव्य से मत पालना। कई लोग कहते तुम्हारा कर्तव्य, तुम बेटे हो, कर्तव्य में बोझ होता है। ध्यान रखना, कर्तव्य में जिम्मेदारियां होती हैं, बोझ होता है, मजबूरी होती है, निभाना होता है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपने आप सब कुछ हो जाता है। इसलिए क्रोध को सब लोग कहते हैं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। हमने कहा तुम लाख माला फेरना, माला से जाएगा क्या क्रोध? अरे समझने से जाएगा, क्योंकि छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है। और आपको पता होगा उस क्षमाशाली महिला ने अपने पति को कामदेव बना दिया। सीता जी को धोखे से निकाला रामचंद्र जी ने। अरे कह देते निकालना, वो तो निकल जाते, तीर्थ वंदना के बहाने निकाला। लेकिन सीता की सहनशीलता देखो, वहां भी कहती है मेरे पति देव से निवेदन करना कि मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। तुम होती तो सच बताना क्या करती? कहने असल बाप की नहीं है जिसकी ईट ईट नहीं बुकवा दी तो। लेकिन नहीं, क्षमाशील महिलाएं। अंजना की सास ने, क्या दोस्त था अंजना का, पति मिलने आए थे और वो कड़ा मुद्रिका दिखा रही थी, तो भी सास आग बबूला हो गई। कहने लगे तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। अरे तुम जैसी औरतों को ऐसे निशान मिलाना, ऐसी चीजें लाना मामूली बात है, कहीं से षड्यंत्र से ले आई होगी। लेकिन वो क्या कहती है, मर्यादा देखिए नारी की। वो कहती है माँ जी जब तक आपका बेटा नहीं आ जाता है तब तक मुझे इस घर में आश्रय दो। आज तो आते ही पति को ऐसी पट्टी पढ़ा देती है, जैसे पति आता है तो घर में सीधे उसी को आवाज लगाता, मानो घर में कोई हो ही नहीं। अपने घर में परंपराएं, अच्छी परंपराएं लाओ। ये मत कहो ओछे नंगे, आप समझ गए, ओछे कपड़े पहन लिए, खराब पहन लिए। बोले पूरे लोग तो पहनते, हम क्या करें? हमने कहा सब पागल हो जाएंगे तो तुम भी पागल हो जाओगी। अपने घर में मर्यादाएं रखो, अपने बच्चों को सहनशील बनाओ। बच्चे कभी शिकायत करते हैं तो बोलो बेटा कोई बात नहीं, बड़े भैया ने मार दिया तो बड़े ना, यदि छोटो ना बेटा, छोटों पे गुस्सा नहीं करते। प्रैक्टिकल सिखाओ अपने बच्चों को। आज आपने पूजा में पढ़ेंगे कि गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे आनो। हमारी प्रशंसा सुनने की आदत नहीं होती है, निंदा में दूर से भी सुनाई देती है। कोई दो बात कर रहे, कहने मेरी कर रहे होंगे और तो क्या करेंगे, अरे तुम इतने खास हो क्या?
हमेशा सोचो कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे, धोबी का काम कर रहे हैं, यदि कपड़ा साफ कर रहे हैं तो मेरे को तो साफ कर रहे हैं, यदि गंदगी उठा रहे हैं तो उठाने दो। मैं अपने जीवन में उत्तम क्षमा को लाऊंगी, क्योंकि धर्मात्मा में माँ है, परमात्मा में माँ है, पुण्यात्मा में माँ है और पवित्र आत्मा में माँ है। तो आप लोग क्षमा धर्म को धारण करें और कभी भी छोटी मोटी बातों को बिल्कुल दिल से नहीं लगाए तो उत्तम क्षमा मनाना सार्थक हो जाएगा। ये त्योहार ऐसे नहीं है कि एक दिन क्षमा मना लो, 364 दिन कोई बीमार हो और एक दिन कहे कि हम तो स्वस्थ हैं, तो ये नाटक होगा। ये नाटक नहीं है, पर्व हमारे हृदय परिवर्तन का महोत्सव का पर्व है। तो आप सबके जीवन में क्षमा आए, आपके जीवन में क्रोध आता है तो साइंस कहती है कि हमारे जो रासायनिक पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, वो जहर रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आज 90% बीमारियां में क्रोध के कारण हैं। तो आप सबके जीवन में उत्तम क्षमा है। उत्तम क्षमा तो मुनिराजों को होती है, लेकिन हम आंशिक रूप में क्षमा लाए तो परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में आपके प्रेम बनेगा। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ आपको पता है इतना इंतजार होता है। पति प्रेमी हो तो पत्नी घड़ी देखती, अब ये चले जाएंगे, अब 9 बजे आएंगे, और 9 बजे आने वाले हो तो क्या देखती, अब आने वाले होंगे, अच्छे से इंतजार करती है। और पति लड़ाकू हो तो कहते कब जाएगा, चला जाए तो अच्छा है, चला जाए तो अच्छा। और पत्नी लड़ाकू हो, पत्नी भी लड़ाकी हो तो बेचारा 10 बजे वाली ड्यूटी 8 बजे ही पहुंच जाता है स्कूल। कहने लगे घर की लड़ाई से तो यही ठीक है, वहाँ 4 बजे छुट्टी होती, बेचारा 6-7 बजे तक बैठा रहता है कि कलह काटने की अपेक्षा तो यही अच्छे हैं। तो आप भी ध्यान रखना, आपका समय हो गया। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आज क्षमा धर्म को लाना है। और जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोग शिविर में आए हैं, शिविर अपने आप में कहता है शिव यानी मोक्ष की तरफ जो गमन करा दे। हर साल पूजन पाठ स्वाध्याय माला जाप सब करते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय परिवर्तन के लिए एक महोत्सव रूप में गुरुओं के सानिध्य में आपको इतना सुंदर अवसर मिला है। तो आप लोग कौन कौन चाहता है कि हमारे द्वारा जीव हिंसा नहीं हो। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है तो बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है, सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर रुक जाएगी, जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर रुक जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। तो जियो तो मेहरबानी बन जाओ, उत्तम क्षमा है, जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। क्योंकि लोग कहते हैं माता जी आशीर्वाद दे दो, मैंने कहा भगवान की भक्ति से सब कुछ मिलता है। जो प्रभु भक्ति करत हैं वो नर इंद्र समान और मनुज मजूरी देते, क्यों न देते भगवान। आपको ऊपर वाला इतनी बुलंदियां दे, कहते हैं आपको इतनी बुलंदियां दे जहाँ जाकर आकाश भी छोटा पड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सबके जीवन में क्षमा आए, प्रेम आ जाए। प्रेम को लाइए, क्षमा अपने आप आ जाती है साथ में। इन शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। उत्तम